एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 2 बजे, क्योंकि नन्नू विधि सो गई हैं। दोनों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम इतना हो रहा है, खांसी इतनी हो रही है कि खांसते खांसते वोमिटिंग आ जाती है। तो अब वो सो गई हैं, तो मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे जो मैं कपड़े पहनने वाली हूँ उसके साथ दुपट्टा नहीं है। तो शाम को कुछ क्या पहनना है वो सारे कपड़े निकाल कर भी रखूँगी, नंदू विधि के लिए भी और अपने लिए भी। तो मैं देखती हूँ पहले मुझे क्या पहनना है, क्योंकि वो उस टाइम भगदड़ होने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी गेस्ट बुआ जी वगैरह आने वाले हैं, अभी आने वाली होंगी 1 आध 1.5 2 घंटे में। तो बस इसीलिए मैं सारे कपड़े वगैरह जो मुझे उस टाइम ज़रूरत होगी मैं पहले से निकाल लेती हूँ क्योंकि नंदू विधि फिर कुछ भी नहीं करने देती हैं। अब सुबह से दोनों सो गई हैं, देखो दिखाती। और अभी मैं कपड़े निकाल के रख दूँ दोनों के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या पहनूँ मैं खुद क्या पहनूँ और इन दोनों को पहनूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइज़ मैंने नंदू का ड्रेस निकाल दिया है, ये रखा देखो। ये भी नंदू ने बर्थडे पे पहनी थी, उसके फर्स्ट बर्थडे वाली ड्रेस। ये है इसकी स्कर्ट और ये है ऊपर का। ये है विधि का। दोनों के कपड़े तो निकल गए। ये है इसकी जैकेट, ये है इसकी बेल्ट, ये रहा इसका पजामी और ये है इसका हेयर बैंड। ये विधि के बर्थडे पे आया था। दोनों के बर्थडे की ड्रेस ही पहना दूंगी क्योंकि सर्दी भी है। और तो इन दोनों की ड्रेस तो चूज़ कर दी मैंने, क्योंकि उस टाइम बहुत भागदौड़ होती है भाई, इसलिए मैंने ये ड्रेस निकाल के रख दी। अब जल्दी से बस पहनाना रह जाएगा तुम्हें। और अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा, पार्लर पर जाएंगे। मेकअप तो खुद भी कर ही लेते हैं, लेकिन बाल अपने आप अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो ये दोनों की ड्रेस हो गई, इन दोनों के शूज़ जो नीचे पहनाने, सब कुछ पहले से तैयार कर दो तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, क्योंकि जल्दी में मैं खुद भी कपड़े पहन के और जल्दी भी इनको बाद में कपड़े पहना के जाऊँगी, पार्लर भी जाती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तैयार करने में। तो इसलिए मैंने कपड़े निकाल के रख दिए। अब इनके नीचे सैंडल वगैरह भी तो पहनाने हैं, तो वो ढूंढने पड़ेंगे, वो भी यहीं कहीं कबर्ड में पड़े होंगे। तो विधि के शूज़ मैचिंग में ड्रेस से मैच कर रहे हैं। और नंदू के कहाँ रखती हैं, नंदू के साथ नीचे हैं। तो इनके कपड़ों का तो ये रही मेरी नंदू के सैंडल। इन दोनों का तो हो गया भाई पूरा काम। ये ड्रेस गाउन, ये इसका लहंगा है, ये इसका ब्लाउज है। ये मेरे बच्चों ने देखो कबाड़ा फैला रखा है, तो ये मैं पहनने वाली हूँ। तो गाइज़ मैं मार्केट से अभी दुपट्टे लेके आई हूँ, क्योंकि जो मेरे लहंगे के साथ का दुपट्टा था वो ऐसा ही था, क्योंकि वो पूरी तरह लहंगा भी नहीं है और गाउन टाइप का है, तो उस टाइप का ही दुपट्टा था। लेकिन यहाँ ससुराल में थोड़ा दुपट्टा सही सा होना चाहिए, इसलिए मैं लेकर आई हूँ दुपट्टा। 2 लेके आई थी ऐसे 2 शॉप से, क्योंकि ख़रीद रहे थे तो वो दुल्हन वाले दुपट्टे बहुत ज़्यादा भारी भरकम से लग रहे थे, वो जा भी नहीं रहा था मेरे लहंगे के साथ। तो फिर मैं ऐसे ये 2 दुपट्टे ले आई हूँ। एक था ये जो हल्का फुल्का है, लेकिन इसमें सितारे वितारे कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, लेकिन इसका जो इसमें लटकन वगैरह लगे हुए हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये जो, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा था। और थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो हेयर स्टाइल जो भी बनाई जाएगी वो इसमें अच्छे से दिखेगी, तो इसलिए मैंने ये लिया था। लेकिन ये इसका जो नेट है ना बहुत हार्ड सा है, चुभता है, तो इसलिए मेरा पता नहीं अब कौन सा यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सिर पे यहाँ से ऐसे टक करना चाहो तो ऐसे भी, जैसे भी लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं इसको। तो ये था छोटा सा ही है, हल्का फुल्का सा। मैं नहीं लूँगी तो मेरी विधि के यूज़ में आ ही जाएगा। और दूसरा है ये थोड़ा लंबा है,
लंबा भी। एक तो कलर ऐसा है ना, मेरी हेयर स्टाइल बनेगी ना तो वो दिखेगी नहीं बालों में। यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ तक दिख रहा है। अब जो अच्छा लगेगा वो पहनेंगे हम। वैसे तो यही अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट भी है ये नेट इसका, उसका थोड़ा वैसा है, उसमें ज़्यादा ही तारीख से चमक रहा है। तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे मेरा दुपट्टा कौन सा अच्छा लगा आपको। और ये है दूसरा, लाइट में दिखाती हूँ। दूसरा ये और ये। अब देखते हैं शाम को कौन सा पहना जाएगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो अभी अभी मेरे घर में आ चुके हैं बहुत सारे गेस्ट, वो हैं सब नीचे। तो मैं भी अपने कपड़े निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद चाय वगैरह पी रहे हैं मम्मी। पार्लर पर वैसे जाती मैं बस कभी जाती, थ्रेडिंग वगैरह करानी थी, वैक्स वगैरह भी मैं खुद ही कर लेती हूँ अपने आप ही, तो कर लो, लेकिन वैसे नहीं हो पाता जैसे अपने आप, तो बस ऐसे हो जाता है। तो चलिए मिलाते हैं सबसे। ऐसे हॉरिजॉन्टल लो पकड़ो। हाँ ये कैमरे पे उंगली रख लेगी, वो दिया मैंने, कैमरे पे उंगली रख लेती है। हां जी अच्छे से। हेलो गाइस, मिलिए हमारे यहाँ। तो ये है मेरी बड़ी बुआ जी की छोटी बहू और ये इनकी बेटी। मनु हाय करो। मेरी जिठानी जी है, ये जिठानी की पुत्री जी है। और वो वाली दीदी वो भी जिठानी के बाद बड़े से लगती है, वो भी जिठानी की बेटी है। हाँ वो भी दीदी है। बोल हेलो गाइस, ये मेरी दीदी है और ये है इन दीदी की बड़ी वाली बेटी, जिसके साथ मेरी दीदी बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। गोल्ड को पहनते पहनते हो गई हूँ थोड़ी बोर, तो इसलिए मैं रेडीमेड ही लेके आई हूँ। मैं ऐसे दिखा देती हूँ जल्दी से। एक ये लाई हूँ नेकलेस, पूरा सेट है, मांग टीका, कान के ईयरिंग भी है, और ये है खुल भी गई। तो ये है मेरा कमरबंद, जो मेरा आर्टिफिशियल है, गोल्ड का है, वो मेरी कमर में आता ही नहीं है। और गोल्ड का जो है उसको गले में भी पहन सकते हैं और कमर में भी, तो कमर इतनी है नहीं जो वो फिक्स ही नहीं हो पाता है, तो और फिर उसे डर भी लगता है पहनने में। 2 बार पहना मैंने, दोनों बार निकल जाता है, तो इसलिए फिर मैं ये वाली लाई। इससे बस ये होता है कि जो दुपट्टा हम कैरी करते हैं वो अच्छे से रैप कर लिया जाता है, अच्छे से फिक्स हो जाता है, वो इधर उधर नहीं भगता है फिर, तो इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। और कुछ हेयर के लिए लाई थी, ये है, खरीद के ना लाऊं ना दिनों रात नींद नहीं आती, बस वही दिमाग में घूमता रहता है। फिर मैं इसको भी ले आई थी। ये कितने का था, 150 रुपीज़ का था, ज़्यादा का नहीं है, लेकिन लगाने के बाद अच्छा लगेगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक लिया। नहीं ये भी हेयर एक्सेसरी है, 2 हैं। ये मैंने पहले लिया था, पार्लर से तैयार होने गई थी रिसेप्शन के लिए, तो मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने ये उनसे ही ले लिया था। वो इसका 1 दिन का चार्ज मांग रही थी 1000 रुपये, तो फिर मुझे ये बहुत महंगा लग रहा था, क्योंकि 1 दिन के लिए 1000 रुपये कौन वेस्ट करेगा यार। और अगर मैं खरीदती तो ये 500 का पड़ रहा था, तो फिर मैंने खरीद लिया, क्योंकि हो सकता है आगे हम यूज़ कर लें कई बार, तो इसलिए फिर मैंने ये 500 पे करके ले लिया था। तो इसको शायद मैं आज भी यूज़ कर लूँगी, अगर उस दिन मैं 1000 पे कर देती तो फिर ये मेरे यूज़ का भी नहीं था। ये हैं हेयर पिन्स, जो मेरी शादी से पहले की हैं। मुझे शौक था शुरू से ही, मतलब जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है अपने पास रखने का, जब मेरा मन करे तब मैं यूज़ कर लूँ, ऐसे नहीं कि मैं किसी से अरेंज करके पहनूँ। आदत थी हर चीज़ अपने पास रखने की, यूज हो या ना हो, करने का ना हो, तब भी मतलब कलेक्शन जो होता है ना वो अच्छा लगता है मुझे, शौक है करने का। लास्ट में है ये मेरा नेक, जो मेरा बहुत मन था आर्टिफिशियली ज्वेलरी पहनने का बहुत दिन से, लेकिन यहाँ पर गोल्ड से फुर्सत नहीं होती है, इतना सारा गोल्ड भी है। और सबसे पहले ईयरिंग जो मुझे अच्छे लग रहे थे पर्पल कलर के हैं, मेरे पास है एक ड्रेस पर्पल कलर की, तो मुझे ये अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने ये भी ले लिए। जो आज पहनने वाली ड्रेस है उस पर भी जा रही थी, लेकिन नेकलेस लेके आई थी तो इसके साथ भी पूरा सेट है, ये भी अच्छा लग रहा था मुझको। नहीं ये तो ईयरिंग है, वो काम ये है नहीं। भैया से बहुत रुपये बर्बाद कर दिए मैंने आज आर्टिफिशियल, पहले भी किए थे एक बार, और 800 रुपये के बस मैं ईयरिंग ही खरीद के लाई थी, 850 के गाउन के साथ के भी लाई थी। उस टाइम भी मैंने 2 ईयरिंग खरीदे थे, लेकिन पहन एक ही थे, वो काम ही ऐसे हैं कि हर टाइप का ईयरिंग मैं पहन ही नहीं सकती।
इसलिए तो फाइनल लुक मिलेगा आपको बाद में देखने का, पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं बनाने का ब्लॉग पूरा, क्योंकि बस ऐसे ही हो रहा है, मेरे बच्चे थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो मैं जल्दी से बंद करती हूँ, जाती हूँ नीचे। कितने रुपए हो गए? ये भी ऐसा था 550 पता 600 का, ये थी 200 की, ये कमर बंद है, ये था 150 150 रुपये का, ये मेरा 500 रुपये का, ये तो मैंने पहले लिया। तो गाइस इनको रखती हूँ मैं जल्दी से समेट के, और मुझे जो ऑटो प्ले पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर देना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हेयर स्टाइल देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो खुद ही तैयार होना पड़ेगा। बस घर पर मैं दिखती हूँ ना तो बच्चे बस सही से बनाने नहीं देते, कोई लिपस्टिक लेके भागता है, कोई मेरी पिन ही लेके भाग जाएगी, ये होता है, और सारी एक्सेसरी निकाल के बैठूंगी तो कोई तोड़ेगी कुछ तोड़ेगी, बस इसलिए। वैसे तो फिर मैं ऐसे जूड़ा लगाना मुझे सबसे अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि सिर पे पल्ला भी रखना होता है तो फिर वही बेस्ट लगता है। लेकिन अब इस नेट का दुपट्टा है तो थोड़ा हेयर स्टाइल तो अच्छी होनी चाहिए, और सब लोग तैयार होकर आएंगे अच्छे से, खुद की मतलब घर की ही शादी है तो फिर चलो देखते हैं। बनी रहिए इस ब्लॉग में, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ज्वेलरी कैसी लगी मेरी, हेयर एक्सेसरी कौन सा आपको अच्छा लगा तो मुझे बता देना, दुपट्टा मेरा कौन सा पसंद आया, और फाइनल लुक देखने के बाद मेरा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। फाइनली गाइस जिद्दोजहद के बाद, नंदू विधि को तैयार करने के बाद मैं आ गई हूँ पार्लर तैयार होने के लिए। तो माय नेम इज सपना, और इन दीदी का पार्लर जो है मेरे पड़ोस में ही है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो लुक तो बाद में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं लॉज में तैयार होने के। तो ये है मेरी हेयर स्टाइल और पूरा लुक। मैं यहाँ 8:30 बजे के बाद आई हूँ और 9:30 हो रहा है इस टाइम। तो 1 घंटे में मेरी दोनों ने इतना परेशान कर दिया है सबको, बुआ वगैरह मम्मी सब लोग हैं, लेकिन सबके आधे घंटे के अंदर ही फोन जाने लग गए पार्लर। तेरी गोदी में ले लूंगा, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। देखो इनका प्यार टपक रहा है क्योंकि 1 घंटे से दूर थी और नंदू मेरे साथ थी पार्लर पे, तो सब लोग ऐसे ही परेशान हो गए। तो यहाँ सब शिकायत कर रहे हैं तेरी लड़कियों ने तो हमें परेशान कर दिया, बहुत ही ज्यादा आतंक मचा। तो पहले मेरी बुआ जी से मिल लीजिए, ये मेरी दोनों बुआ जी हैं, बड़ी बुआ जी और बीच वाली बुआ जी, और छोटी वाली बुआ जी ये हैं, ये फेस ही नहीं दिखा रही क्योंकि ये ज्यादा परेशान कर दी थी नंदू ने और ये है हमारी चाची जी, और ये है हमारी कन्या। ओ विधि का मेकअप, ओ विधि, हेलो, जो कि रूठी खड़ी है, मेरा मेकअप नहीं किया, मैं पूरा मेकअप इसका करके गई थी, लिपस्टिक पाउडर और हेयर बैंड तक लगा के गई थी, दोनों का सब गायब है। फिर यहाँ सब लोग इकट्ठा होके आती हैं, ये सारी भाभियाँ खड़ी हैं, बारात आ गई है, बारात का स्वागत करने के लिए खड़े थे। तो थोड़ा सा टाइम था, पता नहीं मेरा फ़ोन किसके हाथ में था, तो फ़ोटो क्लिक की, तभी आ जाती है सामने से बारात।
तो यहाँ ऐसे हुआ वेलकम, सबने एक एक करके तिलक किया सबका। जितनी भी भाभी वहाँ गेट पर खड़ी थी उनमें से एक मैं भी थी, क्योंकि मैं बार बार गुम हो जाती थी। मेरी दामाद जी का स्वागत करना, बारात को आते हुए देखना, ये भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का। अभी तक पहली बार देख रही हूँ बारात को आते हुए, स्वागत करते हुए। 4-5 साल तो हो गई मेरी शादी को, और शादी से पहले भी मैं घर पे रही नहीं, तो शादी वगैरह कभी अटेंड ही नहीं की। तो फिर आ जाते हैं हमने शादी दी के पास। यहाँ चल रहा था इनका फोटो शूट। मेरा वाला उधर चिन्ह चलो भाभी मिलने आई थी निशा दीदी से, लेकिन वहाँ फ़ोटो शूट चल रहा था, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो हम ही खुद ही फ़ोटो शूट कर लें अपना, क्योंकि पता नहीं कब मिलेंगे। तो ये थी हमारी अच्छी सी कमेटी, ऊधमबाजी वाली, खूब मस्ती करने वाली। और फिर जयमाला की तैयारियाँ होने लगीं। तो तो गाइस शिवरात्रि का दिन शुरू हो गया है, क्योंकि बज गए 12, लेकिन यहाँ जयमाला भी स्टार्ट नहीं हुई है। और फिर हम लोग पूरी जयमाला देख भी नहीं पाए, और नंदू हमारी घर पे थी तो वो भी रो रही। और हमारी इन मैडम को देखो, जयमाला की स्टेज पे जाके दोनों के दोनों इतना शोर ऊधम कर रहे थे, अपने अपने पोज दे रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं दोनों। तो यहाँ जयमाला हो जाती है, अब बस ब्लेसिंग देंगे सब लोग आकर एक एक करके, और अपना फोटो वगैरह करवाएंगे। दो मम्मी के साथ घर पे चली गई है, और तो वो रो रही है। बाकी के जो फंक्शन थे वो हमने नहीं देखे। फिर इतना ही फंक्शन देख के हम लोग वापस आते हैं, तो फिर याद आती है कि हम लोगों ने एक भी फोटो तो ली नहीं है। मोस्टली हम जब कहीं भी जाते हैं तो हम फोटो वगैरह लेना ही भूल जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने 1-2 फोटो क्लिक किया। मैंने सोचा लो मैं सेल्फी लूँ, तो मुझे सेल्फी लेना नहीं आ रही, तो डांट पड़ गई। फिर सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा। तो जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो ये कैमरा ऑन करने के बाद जैसे मुँह से आवाज़ निकलती है, सबका रिएक्शन देखो। पब्लिक प्लेस पे ऐसा होता है, इसलिए मैं पब्लिक प्लेस पर कम बोल के वीडियो बनाती हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम घर पे। रात के बज गए हैं 2। ये देखो अभी भी नहीं सो रही हैं, मस्ती कर रही हैं। दोनों तीनों ने मिलकर ये स्नैप बनाती रही हैं, स्नैप वगैरह। इस रात के बज गए हैं 2:30, और इन दोनों तीनों का सोने का कोई नाम नहीं है, बस मस्ती कर रही हैं स्नैप पे। मुझे स्नैप चलाना नहीं आता था, ये मेरी विधि इन दोनों से सीख गई है। बस फोटो खींचती रहती है, और मन पता नहीं कब कब स्टोरी लगा देती है। स्टोरी भी लगाना आता है ऐसे। तो ऐसे ही अब सब लोगों को जाना है सुबह। बुआ जी वगैरह जाएंगी, कह रही हैं पूजा करनी है, तो रुक नहीं रही हैं, तो फिर इसलिए बुआ जी वगैरह सो गई हैं। मैं और भाभी जग रहे हैं, भाभी अभी अंदर है, और ये दोनों तीनों भी खेल रही हैं। तो अब पता नहीं कब नींद आएगी, बातें ही नहीं ख़त्म हो रही मेरी तो भाभी मतलब कमेटी ना एक जैसी मिल गई थी, मैं, भाभी और उनकी दोनों बेटियां। ऐसे जैसे मैं खुद हूँ ना ऊधमबाजी करने वाली, वैसे ही। तो
ब्लॉग भी कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सारी वीडियो में क्लिप एडिट करके बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, कुछ कमी हो तो वो भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।